अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 9th के मैथमेटिक्स का नया एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्वाड्रिलेटरल्स। वहाँ पे हमने आपको बताया था कैसे चार पॉइंट्स को जोड़ के हम प्लेन में क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन चार पॉइंट्स में से कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर आपस में नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने आपको बताई थी डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटर। अगर हम सभी पॉलीगन्स को सिक्वेंशियल ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स देखेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल है ना बेटा, ये दूसरी पोजीशन पकड़ता है। बिकॉज सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन जो हमारे पास में है वो ट्रायंगल है, उसके बाद क्वाड्रिलेटर, उसके बाद पेंटागन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद मैंने आपको बताए थे एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। ट्रायंगल्स में भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे। एलिमेंट्स का मतलब कुछ कैसी टर्म्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अपने ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ जोड़ते हैं, उसके बाद उस ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में ऑल इन ऑल हम जानते हैं, पूरी जानकारी होती है। यानी कि इन एलिमेंट्स को जान के, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जान के जो भी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स हो उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के रिलेटेड में उनको हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल बताऊंगा, हमारे पास में सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ हम एलिमेंट भी बता सकते हैं बेटा, वो है रेडियस। इन टर्म्स ऑफ रेडियस इसका एरिया भी एक्सप्रेसिबल है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो सर्कमफेरेंस है वो भी एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ रेडियस 2 पाई आर। और हम रेक्टेंगल को देखेंगे, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका मतलब, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ तो दो साइड्स होती है ना इस क्वाड्रिलेटर, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर जो हमारे पास में रेक्टेंगल है। फिर से एलिमेंट्स को जान के आप अपने ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया यहाँ पे निकाल रहे हो। या अगर हम रेक्टेंगल का परिमीटर देखेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसके लिए फॉर्मूला है। फिर से लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हमारे इस क्वाड्रिलेटर के इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हम रोम्बस को देखेंगे, रोम्बस का एरिया अगर हम डिस्कस करेंगे, रोम्बस का एरिया के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है 1/2 ऑफ d1 इंटू d2। फिर से डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड, ये हमारे रोम्बस यानी कि क्वाड्रिलेटर के क्या है, दो एलिमेंट्स है। इसका मतलब इन दो एलिमेंट्स को जान के हम अपने रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे हेल्प अस टू फाइंड आउट द एरिया, परिमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सो ऑन एंड सो फॉर, कैपेसिटी। तो इनके थ्रू ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपको दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए गए हैं एक ही टाइप के, उनके अगर एलिमेंट्स आपको पता है, अगर वो अलग अलग भी होंगे एलिमेंट्स उनको आपस में आप कोरिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो सर्कल्स है, आपको उनका रेडियस पता है, आप बता सकते हो किस सर्कल का एरिया ज्यादा होगा, किस सर्कल का एरिया कम होगा, किस सर्कल का सरकमफेरेंस ज्यादा होगा, किस सर्कल का सरकमफेरेंस कम होगा। यानी कि इन टर्म्स ऑफ देयर इट इज एलिमेंट दैट्स रेडियस, यू कैन डिस्कस, यू कैन कंपेयर टू सर्कल्स। ओके, तो और एक बात, हमारे पास में एक और टॉपिक आएगा इसके बाद में, आज के टॉपिक के बाद में, और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर का टाइप आता है बेसिक टाइप, वो है ट्रेपेजियम, उसके बाद पैरेललोग्राम, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद काइट। अब इन पांच टाइप्स ऑफ जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल्स है, इन क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स को जहां कहीं भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में परखोगे, देखोगे, वहां पे क्वाड्रिलेटरल्स अपनी एप्लीकेशंस पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी बुक्स को देखोगे, नोटबुक्स के फेस कवर्स को देखिए, वो बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप होते हैं। तो इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर द नोटबुक, ठीक है, या बुक, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए रेक्टेंगल की, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स की। और हम अपने हाउसेज के विंडोज को परखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या डोर्स को पकड़ेंगे, ठीक, वहां पे भी वो आपको देखने को मिलेंगे, वो बिल्कुल रेक्टेंगल टाइप होते हैं। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो वहां पे हमें क्वाड्रिलेटर की नॉलेज होनी चाहिए। या हम अगर कपबोर्ड्स को देखेंगे आप में, ठीक है, तो वहां पे भी वो बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप होते हैं। तो उनको कंस्ट्रक्ट करते समय कारपेंटर को कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? क्वाड्रिलेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नॉट ओनली दिस, और आप देखोगे फिजिक्स में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड भी होगा, और करंट और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जो भी हमारे पास में वेक्टर्स हैं। इनको ऐड करने का अपना अलग सा तरीका होता है। इनको यूजुअल जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हमारे पास में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके थ्रू हम इनको रिलेट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने का अपना एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आप देखोगे फिजिक्स में क्लास 11th में, वहां पे एक पर्टिकुलर लॉ है। एक तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि वो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका वहां पे आपको दिया गया है। वो पूरा का पूरा मूव नहीं है अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम,
लेकिन पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब जब तक हमें कोऑर्डिनेटर की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उस पैरेललोग्राम को नहीं समझ पाएंगे और उस लॉ को भी नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, टाइम डज नॉट परमिट मी टू अनाउंस ऑल दोज एप्लीकेशंस ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। हम डायरेक्ट से अपने वीडियो लेक्चर यानी कि अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। ठीक है बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर। अच्छा, इससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल्स के रिलेटेड में। वहां पे हमने आपको बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, जो स्टेट करती है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर है वो हमें क्या बताता है, प्रूव दैट सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि चार एंगल्स को जब हम परखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेटर के, उनका जो सम होता है वो कांस्टेंट आता है और उसका जो मेजर होता है उस कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूव दैट सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। चलिए यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं। लेट मी ड्रा ए कोऑर्डिनेटर। सपोज दिस इज आवर कोऑर्डिनेटर, दिस इज आवर कोऑर्डिनेटर ABCD। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेटर है। इसके जो चार एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, जो कि इंटीरियर एंगल्स है। इन्हीं चार एंगल्स को जब हम ऑल टुगेदर इकट्ठे देखेंगे, इन्हीं का मेजर हमने बताना पड़ेगा, वो 360 डिग्री है। ठीक है, चलिए जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्म का गिवन होता है, तो यहाँ पे हम गिवन स्टेट लिखते हैं। यहाँ पे ए क्वाड्रिलेटरल ABCD with it is four angles, four angles। ठीक है, कौन कौन सा एंगल है, एंगल A है, कामा एंगल B है, एंगल C एंड एंगल D है। बेटा ये हमारे पास में इस कोऑर्डिनेटर के चार एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद में आएगा टू प्रूव। ठीक, टू प्रूव क्या हमें करना है बेटा, हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। बेटा ये हमें दिखाना है 360 डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। बेटा जब भी हमें कोई फॉर्म प्रूव करनी होती है उसके लिए या तो कभी बार हमारे पास में गिवन काफी होता है, लेकिन समटाइम्स हमें कंस्ट्रक्शन का मुजाहिरा भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रिलेटरल की एक डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। लेट मी ज्वाइन द डायगोनल दैट इज AC। हम इसकी डायगोनल AC को बेटा ज्वाइन करेंगे। जब हमने इस डायगोनल AC को ज्वाइन किया, जो एंगल है ना बेटा, ये डिवाइड हो गया दो एंगल्स में, एक तो एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि एंगल A को ऑल टुगेदर अगर देखा जाएगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर होगा, इनके सम के बराबर होगा। और एंगल C भी इस डायगोनल की वजह से दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, एंगल 3 और एंगल 4, यानी कि इट मीन्स दैट एंगल 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू एंगल C। ओके, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल A। ठीक, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन A to C। अब है इसका प्रूफ, क्या है प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो बेटा इन ट्रायंगल ABC, अगर आप इसको देखोगे इस डायगोनल की वजह से, जब भी हम डायगोनल ड्रा करते हैं ना किसी भी कोऑर्डिनेटर में, वो कोऑर्डिनेटर डिवाइड होता है दो ट्रायंगल्स में। यहाँ पे हमारे पास में जो इसके दो ट्रायंगल्स है जिनमें ये डिवाइड होता है, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ABC के जो तीन एंगल्स है, एंगल 1, एंगल B और एंगल 3 है। और हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल ABC के लिए। इसका मतलब इसके तीन एंगल्स का जो मेजर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3, वो 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से ट्रायंगल ADC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। वहां पे इसके तीन एंगल्स का सम भी 180 आएगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वही हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC by angle sum property comma we have the measure of three angles in both the triangles equal to 180 degree. What we have in first triangle, that is triangle ABC, we have angle A plus angle B, angle 1, not angle A, this is angle 1, angle 1 plus angle B plus angle 3, that will be equal to 180 degree.
लेट मी एज्यूम दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके, लेट मी से दैट इट इज इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 180 के बराबर होगा। आल्सो दूसरे वाले ट्रायंगल में जब हम काम करेंगे, ट्रायंगल एडीसी में जो मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, इसके तीन एंगल्स का मेजर, तीन इंटीरियर एंगल्स का मेजर 2D और 4 का मेजर कितना होगा सर? ये भी 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा और राइट साइड के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कामा वी गेट व्हाट वी गेट, लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा और राइट साइड के साथ। पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड लिखूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 प्लस, अब मैं राइट साइड लिखूंगा, लेफ्ट साइड लिखूंगा इक्वेशन सेकंड का, वो आएगा एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, पहले वाली इक्वेशन का राइट साइड लिखेंगे, राइट साइड में 180 डिग्री, देन वी विल राइट डाउन हियर राइट साइड ऑफ द इक्वेशन सेकंड, दैट्स 180 डिग्री, ओके। व्हाट वी विल गेट these are angles and we know that angles असल में रियल नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं and real numbers are associative का मतलब we can change the order of the real numbers during addition। देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 जब हम इकट्ठे यहाँ पे ले लेंगे वो एंगल ए के बराबर हो गए, लेफ्ट साइड में है ना एंगल 1 और लेफ्ट साइड में है ना एंगल 2, तो मैं क्या करूंगा, इनको एसोसिएट करूंगा, इकट्ठे करूंगा, ठीक है, ये बुरा नहीं मानेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, फिर उसके बाद में एंगल बी अपना रहेगा, ये वाला एंगल बी, फिर इसके बाद में क्या है, एंगल 3 और 4 को जब हम ऑल टुगेदर इकट्ठा देखते हैं तो वो तो एंगल सी के बराबर है, तो इनको भी मैं क्या करूंगा बेटा, इनको मैं एक ही जगह रखूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, बेटा ना ये एक दूसरे की, ना ये खुद के साथ बुरा मानते हैं ऐसा करने से, ना ये दूसरे नाराज होते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम ऐसा कर सकते हैं, एंगल 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू एंगल सी, तो मैंने इनको कंबाइन किया। उसके बाद में जो हमारे पास में रिमेनिंग एंगल रहा दैट इज प्लस एंगल डी, और राइट साइड में होगा 360 डिग्री, बिकॉज व्हेन आई टेक दिस टू रियल नंबर्स इन एडिशन वी विल गेट 180 प्लस 180 डिग्री दैट इज 360 डिग्री। अब लेफ्ट साइड में सभी एंगल्स हमने लिखे, एंगल 1 भी लिखा, एंगल 2 भी लिखा, पहले दो, फिर एंगल बी भी लिखा, फिर एंगल 3 और 4 भी यहाँ पे आया और एंगल डी भी हमने यहाँ पे लिखा, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऑल टुगेदर देखेंगे तो ये वाला एडिशन वाले दो एंगल्स ये एंगल ए में चेंज हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, एंगल बी अपना होगा, फिर 3 और 4 को जब हम वहां पे देखेंगे वो एंगल सी के बराबर आता है, और प्लस आएगा एंगल डी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो विच प्रूव्स आवर थॉर्म, याद रखना बेटा, जो हमारे पास में मेजर ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर वो 360 डिग्री होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पता होगा, वो क्वांटिटी जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करता है। कोई भी क्वाड्रिलेटर जब कभी भी आपको मिलेगा उसके 4 एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, उन 4 इंटीरियर एंगल्स का सम आपको हमेशा इस कांस्टेंट के बराबर ही बताना पड़ेगा। जैसे ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स का सम आपको हमेशा 180 बताना पड़ेगा, तो क्वाड्रिलेटर के केस में हमें क्या बताना पड़ेगा, इसके 4 इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। Hope you have understood it. In the next video lecture we are going to discuss types of quadrilaterals. Thank you.